नमस्कार, मी तुमच्या सर्वांची लाडकी मनस्वी गोयलकर. आज एक नवीन दिवस आणि एक नवीन ब्लॉग घेऊन आलेली आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल itz.manasvi19 मध्ये. पूजा सकाळीच झाली होती. आता आज नाश्ता नाही केला त्यामुळे डायरेक्ट जेवण करते. मावशींनी बनवली बीन्सची भाजी. शेवग्याच्या शेंगा कारण मला खूप आवडतात. चपाती, बीन्सची भाजी, शेवग्याच्या शेंगाची आमटी आणि भात. प्रीतेच्या घर आहे. सकाळी उठले, देवपूजा केली, जेवण झालं, फ्रेश झाली, आता तयार झाली आहे. प्रितेश पण आला होता. प्रितेश म्हणजे प्रीती पण आपण म्हणू शकतो. तर आता आम्ही दोघी तयार झालेलो आहोत आणि जाणार आहोत बाहेर. तर कुठे जाणार आहे हे पाहण्यासाठी व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तोपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्टे ट्यून. आलेलो आहोत आम्ही लोकेशनवरती. अरोरा टॉवर्स मध्ये आलेलो आहोत आणि इथे आज कनेक्टिंग इंडियाचा एक इव्हेंट आहे. Kudos to her and all of you who have been working over here, who are volunteers, who are caregivers, just everybody. कनेक्टिंग ट्रस्टच्या ह्यानी लिस्निंग सर्कल जे आयोजित केलं होतं महिला दिनाच्या निमित्ताने. दरवर्षी महिला दिन एक दिवसाचा कार्यक्रम होतो आणि जातो, पण त्यावेळेस मला एक वेगळं छान वाटलं हा कार्यक्रम की तो महिनाभर चालला. महिन्यातून 4 वेळेस आम्ही आलो, आठवड्यातून एकदा. तर वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी थीम होती. पहिल्या वेळी वेगवेगळ्या सगळ्या जे वेगवेगळ्या संस्थेतले लोक होते त्यांच्याबरोबर आमचाही कनेक्ट झाला, एकमेकांना समजून घेता आलं. It's for the transgender individuals in the fashion and beauty industry. With 20 years experience with the LGBTQ community, she collaborates with policymakers and NGOs to improve the quality of life and promote their economic independence. She facilitates jobs for transgenders individuals, provides information on coordinate event Ardhanari Nateshwari Transgender Beauty Pageant. Welcome, ma'am. Please come. Vipari. We welcome you. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं हिंदी में बात करूंगी. जैसा अभी ये कनेक्टिंग एवरी लाइफ काउंट्स होता है, मेरा भी लाइफ यहाँ पे आज काउंट हुआ है 20 इयर्स के आपके सेलिब्रेशन में. आज तक मैंने बहुत सुना है, अब आपकी सुनने की बारी है. सो नाउ अभी मुझे पता चलेगा कि हाउ गुड लिसनर यू आर. क्योंकि ट्रांस आइडेंटिटी लेके सोसाइटी में रहना, घूमना, एक वुमन आइडेंटिटी को खोजना, जानना, पहचानना, अनुभव करना, उसके साथ जीना बहुत डिफिकल्ट होता है. एक नेक्स्ट लेवल होता है जो जिसको आप कोई सोच भी नहीं सकते हो, उतना वो डिफिकल्ट सिचुएशन में हमको रहना पड़ता है और हम रह रहे हैं. आज मैं इतना बन ठन के आई हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ पे वुमेन्स का सेलिब्रेशन होने जा रहा है और वुमनहुड को मुझे रिप्रेजेंट करना है. तो मैं यूजुअली मैं इतना सज धज के नहीं रहती हूँ, नॉर्मल अपना मैं भी जीन्स टॉप पहन के घूमती हूँ. पर आज मैंने कहा चलो मेरा वुमन, मेरा फेमिनाइजेशन में आपको देखने दो कि मैं कितनी फेमिनाइन हूँ. ट्रांस वुमन इसके लिए कहती हूँ क्योंकि मैंने अपना ट्रांसमिशन विद इन किया है, उसको आउटर लाने का मैंने एक प्रयास किया है और आज मुझे सब लोग एज अ वुमन पहचानते हैं. बट वुमन पहचानते हैं, खाली दिखती हूँ इसके लिए पहचानते नहीं है. बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुए हैं. आज आपने मुझे कहा कि यहाँ पे कुछ शेयर करना है, तो मैं मेरे ही कुछ इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ. जैसे
हर एक ट्रांसजेंडर का एक सफ़र होता है, एक लाइफ का बात होता है, जैसे वो अपनी लाइफ जर्नी खोजता है। जब मुझे पता चला कि मेरे आइडेंटिटी के बारे में खुद को, तो पहला तो वो बहुत ही धूप छाव जैसा मतलब छुप के छुपाना, तो मैं वो एक बाउंड्री लाइन पे थी, घर में से बाहर निकलूँ कैसे, दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक खुद के लिए औरत बन के और माँ बाप के लिए लड़का बन के और सोसाइटी के लिए एक गे या फिर एक स्टैंडिंग जोक बन के मैं घूम रही थी यहाँ वहाँ पे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जब मैंने ठाना कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे अपनी क्योंकि आईने में सच्चाई दिखती है ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे आईने में मेरा ये खूबसूरत चेहरा दिख रहा था जो आज मैं आपके सामने हूँ, वो मुझे तब दिख रहा था कि आई वांटेड टू बिकम लाइक दिस, जो मैंने आज खुद को पाया है। बट वो टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। सोशल क्या बोलते हैं, Pressures. सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने छोड़ने के बाद आई कम फ्रॉम अ एजुकेटेड फैमिली। मेरी मम्मी टीचर थी, मेरे फादर एमिनेशन में थे, मेरी सिस्टर प्रोफेसर थी, मेरा भाई इंजीनियर है। सब एजुकेटेड फैमिली होने के बावजूद भी मुझे समझा नहीं गया। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ क्योंकि घर में फैमिली बैकग्राउंड में पूरा एजुकेशन फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे भी जो मेरी मम्मी करती है, जो मेरी बहन करती है, वैसे ही मुझे भी आगे अपना एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो करना चाहिए। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में, रिनाउंड इंस्टीट्यूट में गई और मैंने उनको कहा कि मुझे प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना है, जो कोर्स होता है जहाँ पे मैं बच्चे लोगों को सिखा पाऊँ। तो उन्होंने मुझे देखा और पहला हाँ बोला, वापस देखा, 3 बार देख के बोला कि आप जैसे लोगों को अगर हम यहाँ पे एडमिशन देंगे तो कौन से मम्मी डैडी अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ेंगे सिखाने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत मायूसी का था। मतलब मैं वहीं पे, उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी कि अरे तू ऐसा है तो तू नहीं कर सकती है। फिर मैंने अपना कम्युनिटी चूज किया। कम्युनिटी में स्ट्रगल करते टाइम जब मेरा अर्निंग करना था, पैसे कमाना था, तो मैं डांस प्रोग्राम करती थी, जो शादियों में नाचते हैं, 10 रुपीज के लिए जो कलेक्शन होता है उसके ऊपर में मेरा पूरा रोज क्या बोलते हैं गुजारा कर लेती थी मैं। तो उसमें ऐसा था कि सोसाइटी में जितने सारे पेट्रियार्की और गुंडा लोग जो बोलते हैं ना, वो क्योंकि मैं ग्रास रूट में थी तो हर किसी के लिए कीप थी, कोई भी आके मुझे यूज कर सकता था, इतनी अवेलेबल नहीं सबके लिए थी, ऐसा लोगों का मानना था। तो फिर कुछ लोकल गुंडा लोग मेरे घर पे आते थे और बोलते थे कि अरे दरवाजा रात को 3 बजे 4 बजे बजाते थे, भाई नीचे रुका है, भाई ने बुलाया है आपको, नीचे आप आ जाओ। फॉर व्हाट रीजन? जस्ट टू गिव हिम सेटिस्फैक्शन फिजिकली, अननेचुरली और विदाउट माय परमिशन, जोर जबरदस्ती करके। वहाँ पर भी मुझे फिर ऐसा लगा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपना कला दिखा रही हूँ, बट लोग कुछ और देख रहे हैं मुझ में। तो फिर मुझे वहाँ भी थोड़ा मायूस हो गई। मैंने कहा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि मैं डांस कर रही थी, मेकअप कर रही थी, तो फिर आईजीटी में एक बार मैंने कोशिश किया, इंडियाज गॉट टैलेंट में। वहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्शन हुआ, पर सेकंड राउंड तक जाते टाइम उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ही लाउड पर्सनैलिटी है, शायद वहाँ पे मेरे साथ क्या बोलते हैं पार्शलिटी हुआ या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूँगी, पार्शलिटी हुआ शायद। तो फिर मैं वहीं से भी मायूस होकर आ गई। पर वो टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे कोई एक फ्रेंड सर्कल के दोस्त ने मुझे मेरा मेकअप देख लिया और उसने बोला कि यू आर अ गुड मेकअप, मतलब आप आपका मेकअप अच्छा करते हो, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मेकअप करोगे क्या। फिर वहाँ पे वापस प्रॉब्लम चालू हो गई कि अरे अब मैं मेकअप करूँगी तो मेरे हाथ से मेकअप कौन करके लेगा। तो बहुत सारे एक्टर्स मॉडल्स जो नए नए आते हैं उनके प्लेटफॉर्म में थे, तो मैं मेकअप करने जाती थी तो वो डायरेक्टली उसको पीछे जाके बोलते थे अरे ये नहीं हमको चाहिए, दूसरा कोई मेकअप आर्टिस्ट है क्या। फिर उसने बहुत मतलब क्या कहते हैं, उसने मुझे बोला कि नहीं करो, तुम कर सकती हो। तो 1-2 बार ऐसा मैं भी रोती थी क्योंकि कोई मेकअप के लिए सामने जल्दी बैठता नहीं था, और अगर मैं मेकअप करती हूँ तो बहुत सी बार चिल्लाता था ये मेकअप क्या किया है, ये आपके जैसा लाउड मेकअप नहीं चाहिए, आपको पता नहीं है क्या कि लड़कियों को कितना लाइट मेकअप लगता है, दिस एंड दैट।
तो वैसे भी मैं सीखती गई, बट फिर थोड़ा सा अपना एक मेकअप इंडस्ट्री में या ये इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक अपना नाम कमाया, और उसके बाद फिर एज ए मेकअप आर्टिस्ट मेरी जर्नी चालू हो गई। और आज मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक के टाइम पे मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए थे अपने, क्योंकि यही एक कला होती है, कला के ऊपर ही अपना गुजारा करना होता है। तो चलो कुछ एक्सप्रेशंस कर लो, कुछ फनी मोमेंट्स कर लो, ऐसे किसी ने मुझे देखा और फिर मैंने रोजी नाम की एक वेब सीरीज की, तालीम नाम का एक अभी जो सुष्मिता सेन का पिक्चर आया था जो गौरी सावंत जी की उस ऊपर था, उसमें काम करने का मौका मिला, एक मराठी मूवी किया। फिर ऐसे छोटे छोटे काम करने लगी, और फिर एक आर्ट फॉर्म में वहाँ पे तो कोई जेंडर को देखता नहीं है इतना ज़्यादा कि आप क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि उनको खाली प्रोफेशनली काम होना चाहिए बस। तो वहाँ पर मैं अपना काम करते रही, और फिर लॉकडाउन में मुझे ऐसा पता चला कि जब हम सबको खाने पीने के ही वादे थे, और बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज में से हम लोगों को खाना पीना आता था यहाँ वहाँ से, तो मुझे किसी ने बोला कि आप 40 लोगों को जमा करो, हम लोग राशन का किट लेके आने वाले हैं। तो मैंने 40 को बुलाया, तो 40 ने उधर 70 लोग आ गए। 70 लोग आने के बाद वो राशन तो कम पड़ा, पर वहाँ पे मुझे एक ऐसा पता चला कि अरे बाबा, ये 40 में खाली राशन की एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड हो, उनका पैन कार्ड हो या रेशन कार्ड हो, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलने लगे, आज तूने राशन कार्ड हमारे तक पहुंचाया है, तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो भी तू कोशिश करना हमारे लिए, कुछ हमको कुछ नहीं है। तो ऐसा मेरा सोशल एक्टिविज्म का जर्नी चालू हो गया, और फिर मैं मंगलमुखी के ऐसे So inspiring. Really a story of resilience. Thank you so much for sharing that. मैं आदमी को भी पहचानती हूँ और औरत का भी दिल जानती हूँ। तो मेरे लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, सही होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा वॉइस बचपन से सुना नहीं गया है, नेग्लिजेंस हमको बहुत मिला है। तो घर की औरत को भी अगर आप निग्लेक्ट करोगे बहुत ज़्यादा, तो उसका मेंटल हेल्थ वाइबल हो सकता है। तो ये औरत के लिए भी है और आदमी के लिए भी वैसा ही है। इमोशनल डैमेज भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल करता है। अगर आप किसी को इमोशनली डैमेज करते हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपके साथ अच्छी तरीके से बात करेगा, क्योंकि वो पहले ही डैमेज हो चुका है, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो फिर उसके साथ आप क्या ही बर्ताव करोगे, और आप क्या ही फिर रिस्पॉन्ड पाओगे उसके साथ। गुड लिसनर्स होना चाहिए, जैसे कनेक्टिंग ट्रस्ट है, यहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं एज ए गुड लिसनर। घर की औरतों को कोई सुनता ही नहीं है ना उसका हस्बैंड सुनता है, ना उसके बड़े बुजुर्ग सुनते हैं, ना बेटा सुनता है, हर कोई उसको ही सलाह देके चले जाता है। तो फिर वो भी वो कंफ्यूजन में होती है, फिर वो क्या ही उसका मेंटल हेल्थ अच्छा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन एजुकेशन भी एक थोड़ा सा पार्ट होता है। क्या हम प्रोग्राम्स देखते हैं, जैसे बोला कि टीवी में बहुत सारे ऐसे डेली शोज आते हैं, दिमाग खराब करने के भी काम होते हैं उसमें भी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इमीडिएटली हाई रेज हो जाते हैं ना। अभी मेरा आदमी आएगा, फिर वो अगर एक गजरा लाएगा तो फिर मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है, मेरा तो। बट फिर वहाँ पे देखने के बाद डायमंड का हार क्यों नहीं लाया, अरे उसका पेमेंट तो देखो ना क्या है। मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ही हमको डेली रूटीन जो हम टैकल करते हैं, उसी में अपना हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मुझे लगता है। लोनलीनेस, सबके आज तुम्हारे साथ बैठी हो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, ये मेरा मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ आप किसी के साथ। तो फिर ये मेरा लोनलीनेस मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और सबके साथ हूँ, अकेली हूँ और सबके साथ रहने का मतलब वो एक, ये इसके जिम्मेदार कौन है, ये मेंटल हेल्थ होने के लिए ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सब डिस्क्रिमिनेशन को पार करते हुए लांघते हुए मैं यहाँ आई हूँ, बट डिस्क्रिमिनेशन हर औरत को अपने घर में हर आए दिन कितना सहन करना पड़ता है। आज हम बोलते हैं कि स्पेस में हमारी औरत गई है, जाके लौट के वापस आई है, पर उसको भी तो कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, अभी भी होता होगा। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे अभी भी हैं जो मतलब मराठी मध्ये म्हणतात ना अवादी नाही। तो ये सब चीज़ों के
वजह से मेंटल हेल्थ बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होती है। इसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही औरत को समझती है, ऐसे हम बोलते हैं। हर बार बोलते हैं कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसा नहीं है। एक औरत के पीछे मर्द का भी हाथ होता है, और एक औरत के पीछे औरत का भी हात होता है। वो खाली पैर खींचने के लिए या नळावरची भांडणं करायला नाही नसते, खाली झगड़े करने के लिए नहीं होती है, एक दूसरे को पैर खींचने के लिए नहीं होती है। वी आर हम लोग तो बोलते हैं, जैसे सभी बोलते हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू, तो वैसे ही हमको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। यही कुछ पैरामीटर्स हैं मेरे हिसाब से जो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं आज। प्रवीण पण आहे इथे, आम्ही आत्ताच नाश्ता पण केलेला आहे। वजन चेक केलं जातं, खाली जातं। आज सगळे टू व्हीलर वरती आहेत। मम्मानी पण आणली होती, प्रीतीची आहे, मिलनची आहे। तर आज आम्ही टू व्हीलर वरती जाणार आहोत। ईशान्य हॉल सिम्बायसिस इथे आलेलो आहोत आम्ही सर्वजण। मैं एक सांगू इच्छिते, जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वाघीण म्हणजे वचक, दरारा आणि भेदक नजर। नमस्कार। कादंबरीजी यांना या प्रसंगी सन्मानित करण्यात येते। आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा ही विनंती। मन्नतजी आपणास या प्रसंगी सन्मानित करण्यात येते। आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा ही विनंती। आज कनेक्टिंग इंडियातर्फे महिला दिनाचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं आणि तिथे व्हॉइस ऑफ विमेनमध्ये एक ट्रान्सजेंडरचा आवाज म्हणून माझे गुरु कादंबरी गुरुही होते आणि मेंटल हेल्थवरती पण सेशन झालेलं आहे तिथे खूप छान प्रकारे। तिथून आम्ही गेलो रश्मी वीर यांच्या महाराष्ट्राची वाघीण या फॅशन शोसाठी, कारण आज त्यांचा पहिला पर्व होता आणि पहिला शो होता, तर त्यांनी आम्हाला गेस्ट म्हणून बोलवलं होतं। खूप छान अनुभव होता। तुम्हाला हा संपूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाय गाईज, गुड नाईट।